इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक पुरानी हॉलीवुड स्टार एलिजाबेथ स्पागल से होती है, जो अब काफी ओल्ड हो गई है और अपने पुराने दिन याद कर रही होती है जब लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने होते थे। पर अब वो अपने गुजर चुके वक्त और बढ़ती उम्र के साथ जी रही है। फिर हमें एक अजीब और मिस्टीरियस प्रोसेस दिखाई जाती है जिसमें एग योक में ग्रीन कलर का सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है और सब्सटेंस इंजेक्ट करने पर वो एग योक डुप्लीकेट हो जाता है। आगे चलकर ये सब्सटेंस एलिजाबेथ की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाता है। एलिजाबेथ पहले एक फेमस स्टार थी, लेकिन अब उसका नाम धीरे धीरे धुंधला हो गया है और लोग उसे भूल से गए हैं और अब वो अपना एरोबिक शो होस्ट करती है। एक दिन वो अपने शो के लिए फीमेल वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ वॉशरूम बंद होता है तो वो मजबूरी में मेल वॉशरूम की तरफ जाती है। वहाँ उसे अपने शो का डायरेक्टर मिलता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि शो को अब नए होस्ट और नए चेहरे की जरूरत है। उस डायरेक्टर का नाम होता है हार्वी और जब हार्वी बाथरूम से निकल जाता है तो एलिजाबेथ अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखती है, जहां उसे अपनी रिंकल्स और ज्यादा फील होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद हार्वी उससे मिलता है और बताता है कि शो में कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि नए आइडियाज का टाइम आ गया है। ये न्यूज़ एलिजाबेथ को डीपली अफेक्ट करती है। उसे लगता है कि उसकी एज की वजह से उसे साइड कर दिया गया है। जब वो जाने लगती है तो देखती है कि उसकी पुरानी जवानी की फोटो हटाई जा रही है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो एक ट्रक से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया है। ये सब डॉक्टर्स के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, लेकिन एलिजाबेथ का ध्यान अपने अंदर के डर पर होता है। वो सोचती है कि अब वो जिंदा है, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाते और रूम छोड़कर चले जाते हैं। फिर एक नर्स उसका चेकअप करती है और जब वो चली जाती है तो एलिजाबेथ को अपने पॉकेट में एक छोटा सा पैकेट मिलता है। उसमें एक फ्लैश ड्राइव और एक नोट होता है जिसमें दी सब्सटेंस लिखा होता है और एक नंबर दिया होता है। वो नोट असली चेंजेस का प्रॉमिस करता है। एलिजाबेथ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि ये सब कैसे हुआ। अब एलिजाबेथ को ये सब समझ नहीं आता और वो एक डायरेक्शन में जा रही होती है कि तभी एक आदमी उसके पास आता है। ये आदमी फ्रेड है जो उसे स्कूल के टाइम से जानता है और उसे काफी अच्छा फील कराता है। वो कहता है कि हमेशा उसे लगता था कि एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत है। फ्रेड अपना फोन नंबर देता है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके, पर एलिजाबेथ को ये सब काफी अनकंफर्टेबल लगता है और वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसे और भी बुरा तब लगता है जब उसे ये पता चलता है कि उसे अपने ही शो से ऑफिशियली फायर कर दिया गया है और अब वो अपने गुजरे हुए वक्त की याद बन गई है। एलिजाबेथ घर आकर बहुत कंफ्यूज और डीमोटिवेट फील कर रही होती है। तभी उसे अपने पॉकेट में वो फ्लैश ड्राइव मिलती है। उसमें कुछ मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन होती है। वो फ्लैश ड्राइव अपने टीवी में लगा कर देखती है, जिसमें एक वीडियो उससे पूछती है कि क्या कभी उसने अपने आप को यंग और ब्यूटीफुल वर्जन में सोचा है। वीडियो में बताया जाता है कि वो अपने डीएनए को अनलॉक करके अपनी खूबसूरती और अपनी एनर्जी को वापस पा सकती है। उसे बस एक सिंपल इंजेक्शन की ज़रूरत है जो उसके बॉडी को एक मैट्रिक्स की तरह यूज़ करेगी और उसे अपने यंगर और बेटर वर्जन का एक्सपीरियंस दिलाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक वीक तक चलेगा। उसके बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी और इस तरीके से वो अपने पुराने और नए वर्जन के बीच शिफ्ट करती रहेगी बिना अपनी असली आइडेंटिटी को खोए। पूरी वीडियो देखने के बाद एलिजाबेथ को ये सब पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगता है और वो रिकॉर्डिंग को ट्रैश में फेंक देती है। लेकिन रात को वो अपना दुख भुलाने के लिए एक बार में जाती है और बहुत ड्रिंक करती है। उसके बाद वो अपने घर वापस आती है, बट उसके बाद भी वो अपने दुख को भुलाने की कोशिश करती है। उसके माइंड में अब उसके रिंकल्स और बुजुर्ग होने की फीलिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी जवानी के दिनों की यादों में खो जाती है। वो याद कर रही होती है जब वो एक रेडिएंट और अट्रैक्टिव हॉलीवुड स्टार थी, लेकिन अब वो यादें उसके दुख को कम नहीं कर पाती। आखिर में एलिजाबेथ कुछ डिसाइड करके उठती है। वो अपनी सोच के साथ ट्रेस के पास जाती है। वहां से वो यूएसबी ड्राइव निकालती है और डिसाइड करती है कि वो उस नंबर पर कॉल करेगी। वो नंबर डायल करने के बाद एड्रेस लिख लेती है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर देख रही होती है और उसकी नज़र एक कास्टिंग कॉल पर पड़ती है। ये कास्टिंग कॉल स्पेसिफिकली उसके शो के रिप्लेसमेंट के लिए ही होता है, लेकिन एज लिमिट 18 से 30 के बीच होती है। ये देखकर उसका टेंशन और बढ़ जाता है। फिर उसे अपने मेल में एक और एनवेलप मिलता है जिसमें दी सब्सटेंस का सिंबल वाला कार्ड होता है और एक और नंबर दिया होता है। एलिजाबेथ को लगता है कि ये उसकी लाइफ वापस पाने का बेस्ट ऑप्शन है। ये सोचकर वो अब उस एड्रेस पर जाने का फैसला करती है।
जो उसने अपने हाथ पर लिखा था। एलिजाबेथ शहर के एक रिमोट एरिया में जाती है जहां पर वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां एक लॉक डोर होता है जिसे वो अपने कार्ड से अनलॉक करती है। उस डोर के अंदर एक और डार्क और डर्टी हॉलवे होता है। वो अंदर जाती है और देखती है, लेकिन वहां उसे कुछ नजर नहीं आता। सब कुछ बिल्कुल सुनसान है। पहले तो एलिजाबेथ को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके हॉलवे के एंड में जो व्हाइट रूम है उसमें जाती है। वहाँ काफ़ी सारे ड्रॉवर्स होते हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। वो अपने कार्ड पर लिखा हुआ नंबर ढूंढती है और एक कार्ड बॉक्स निकाल कर घर ले जाती है। घर आकर वो बॉक्स खोलती है और उस बॉक्स के अंदर उसे उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस उसे अपने पुराने लुक और लाइफ को बदलने के लिए हेल्प करते हैं। बॉक्स में एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और एक एजेंट ऑफ चेंज होता है जो उसे एक नए और बेटर वर्जन में बदलने में मदद करते हैं। साथ ही कुछ वार्निंग्स भी दिए जाते हैं जो एलिजाबेथ को इस प्रोसेस के रिजल्ट और अननोन इफेक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं। एलिजाबेथ अपने आप को मिरर के सामने देखती है, अपने बॉडी को ध्यान से एग्जामिन करती है और रिंकल्स, स्पॉट्स और बम्प्स नोटिस करती है। उसे याद आता है वो वीडियो जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि वो दोबारा यंग और ब्यूटीफुल बन जाएगी। नए होप्स और एक्साइटमेंट के साथ एलिजाबेथ एक्टिवेटर कैप्सूल खाती है और सिरिंज से एक ग्रीन लिक्विड निकालकर अपने आप को इंजेक्ट करने की तैयारी करती है। वो अपने आप को टाइट करती है, डिसइंफेक्ट करती है और फिर वो सब्सटेंस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। सब्सटेंस इंजेक्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखती है, लेकिन उसे कोई भी चेंज नहीं दिखाई देता। तो वो अपने ऊपर हंसने लगती है और बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे डिजीनेस और इंटेंस पेन फील होता है। वो फ्लोर पर गिर जाती है और उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और उसकी बॉडी पेन से जूझ रही होती है। कुछ देर बाद उसकी बैक में अजीब चेंजेस होने लगते हैं, जैसे उसकी स्पाइन के आसपास स्किन उतर रही हो। उसकी आंखों में भी एक स्ट्रगल दिखाई देता है, जैसे वो अपनी आंखों को एक जगह पर टिकाने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे धीरे उसकी पुरानी बॉडी से एक नई बॉडी उभर कर निकलती है। एलिजाबेथ मुश्किल से खड़ी होती है और अपनी पुरानी बॉडी को जमीन पर देखती है। फिर अपने नए रिफ्लेक्शन को मिरर में देखती हुई वहां एक यंग और खूबसूरत लड़की नजर आती है। एलिजाबेथ को ये सब कुछ इतना अजीब लगता है कि वो यकीन नहीं कर पा रही होती कि वो अपने नए वर्जन में बदल गई है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक होती है और अंदर से वो खुश होती है, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। एलिजाबेथ अपने नए कर्व्स को देखकर खुद की तारीफ कर रही होती है, लेकिन जब उसकी नज़र अपने पुराने शरीर पर पड़ती है जिसमें से वो अभी अभी निकली है, तो उसे अपने पुराने शरीर को जिंदा रखने का सोचना पड़ता है। वो अपनी पुरानी बॉडी के साथ एक फूड बैग अटैच कर देती है जो कंपनी ने उसको दिया था और अब एलिजाबेथ दो रूपों में डिवाइड हो गई है। अब यंग और खूबसूरत एलिजाबेथ अपने बिस्तर पर रात भर अपनी खूबसूरती को देखते हुए गुजारती है, जबकि उसका पुराना शरीर बाथरूम के ठंडे फ्लोर पर पड़ा होता है। सुबह उठते ही वो अपने नाक से खून निकलता हुआ देखती है जो उसे परेशान कर देता है। तभी उसे याद आता है कि उसको हर दिन अपनी पुरानी बॉडी से एक सब्सटेंस निकालकर अपने नए बॉडी में इंजेक्ट करना होता है। वो फौरन अपनी पुरानी बॉडी से वो सब्सटेंस निकालकर अपने नए बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नए वर्जन की खूबसूरती पहले से ज्यादा होती है और वो शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहां से उसको पहले निकाल दिया गया था। वहां उसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान हो जाते हैं और डायरेक्टर उसे फौरन सिलेक्ट कर लेते हैं। एलिजाबेथ अपना नाम सू बताती है। ऑडिशन और इंटरव्यू के बाद सू को याद आता है कि उसको हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज करनी है, इसीलिए वो एक बहाना बनाती है और कहती है कि उसकी माँ बीमार है और उसको उनका ख्याल रखना पड़ता है। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे उसकी छुट्टी की बात मान लेते हैं और सू को जॉब मिल जाती है। सू इस जॉब को एंजॉय करने लगती है और जल्द ही अपने नए बॉडी के साथ फॉलोअर्स बना लेती है और अब उसके बिलबोर्ड्स और एड्स शहर के कोने कोने में चलने लगते हैं। अब सू को अपने नए बॉडी में 6 दिन गुजर चुके होते हैं और अगला दिन 7th डे होता है जब उसे अपनी बॉडी में शिफ्ट करना होता है। एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी को दोबारा एक्टिव करने की तैयारी करती है। बॉडी शिफ्ट के बाद एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी के साथ एक फूड बैग अटैच करती है और अपने शो के लिए निकल जाती है। शो में डायरेक्टर उसे पैसे के बदले गिफ्ट देकर उसकी बुराइयां करने लगते हैं और उसे ऑफिस से निकाल देते हैं। ये सब देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है और वो घर वापस आ जाती है। अगली सुबह एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक एनवेलप मिलता है जो उसी कंपनी से आया होता है जहां से उसने सब्सटेंस लिया था। एनवेलप के अंदर एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि उसका नया रिफिल किट तैयार है।
एलिजाबेथ अपना कोट और शर्ट पहनती है और उस किट को लेने निकल जाती है। 7 दिन बाद एलिजाबेथ फिर से सू बन जाती है और अपने नए बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और अब वो दुनिया के हर एक मजे को अपने नए बॉडी के साथ एंजॉय करना चाहती है। कभी वो घर पर होती है तो कभी बाहर जाती है और एक दिन जब वो अपनी पुरानी बॉडी को बाथरूम में देखती है तो उसे ख्याल आता है कि अगर किसी ने उसकी बॉडी देखी तो उसका सारा राज खुल सकता है। सू डिसाइड करती है कि अपने घर में एक दीवार तोड़कर एक सीक्रेट रूम बनाएगी जहां वो अपनी पुरानी बॉडी को छुपा सके, लेकिन दीवार तोड़ते वक्त जो शोर होता है उससे पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक पड़ोसी जब कंप्लेन करने आता है तो सू की खूबसूरती देखकर वो कंप्लेन भी नहीं कर पाता और उल्टा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो बोलता है कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो वो पास ही रहता है, लेकिन सू को उसकी मदद की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपना सीक्रेट काम कर रही होती है। सू अपने पड़ोसी से मना कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और अपना सीक्रेट रूम तैयार करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू ने अपना सीक्रेट रूम बना लिया है जहां उसने अपनी पुरानी बॉडी को छुपा दिया है। सू को अब अपनी नई बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और उसने अपनी पुरानी बॉडी के सभी फोटोज़ को छुपा दिया था, लेकिन सू ये भूल गई थी कि आज उसका बॉडी शिफ्टिंग का दिन था और उसकी पुरानी बॉडी यानी एलिजाबेथ का खाना यानी फूड बैग भी ख़त्म हो रहा था। लेकिन सू अपने एक फ्रेंड को भी घर बुला लेती है। जब वो अपने काम में बिजी होती है तब अचानक से उसकी नाक से खून आने लगता है और उसकी बॉडी में अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। सू को समझ आ जाता है कि बॉडी शिफ्ट करने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके दिल में लालच आ जाता है। वो डिसाइड करती है कि अपनी पुरानी बॉडी का पूरा सब्सटेंस निकाल कर अपने नए बॉडी में डाल लेगी ताकि वो थोड़ा बेटर फील कर सके। लेकिन एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी का क्या होगा ये हमें बाद में पता चलेगा। सू ने 7 दिन और गुजार दिए और फाइनली अपनी बॉडी को एलिजाबेथ की बॉडी में शिफ्ट कर लिया। जब वो एलिजाबेथ की बॉडी में शिफ्ट होती है तो उसकी एक उंगली पिघल गई होती है जो उसकी केयरलेसनेस की वजह से होता है। अगर वो अपनी बॉडी टाइम पर स्विच कर लेती तो ये नहीं होता। एलिजाबेथ कंपनी को कॉल कर बताती है कि उसकी बॉडी शिफ्टिंग लेट हो गई जिसकी वजह से उसकी एक उंगली खराब हो गई। कंपनी उसे बताती है कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी डर जाती है। कंपनी उसे ये भी कह देती है कि तुम दोनों एक नहीं हो और तुम्हारी नई बॉडी भी पुरानी बॉडी से ही बनी है, इसलिए तुम्हें केयरफुली रहना होगा। एलिजाबेथ डर जाती है और अपनी नई रिफिल किट लेने के लिए चली जाती है। रिफिल लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो अजीब बातें कर रहा होता है। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उस बूढ़े आदमी के हाथ पर भी वही निशान था जो उसने पहले एक नर्स के हाथ पर देखा था। इसका मतलब ये था कि वो बूढ़ा आदमी उस नर्स का पुराना वर्जन था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया। ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। एलिजाबेथ अपने घर वापस आकर अपनी एक फ्रेंड को बुलाती है। वो अपने नए लुक में बिल्कुल रेडी हो जाती है। जब एलिजाबेथ अपने नए लुक में रेडी होती है और बाहर जाने लगती है तो अपने पोस्टर्स देखकर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो अपने अंडर कॉन्फिडेंस में घर वापस आकर अपने मेकअप और बालों का बुरा हाल कर लेती है और पागल हो जाती है। डिप्रेशन के चक्कर में वो ज्यादा खाना खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ अपनी बॉडी स्विच करती है और अपने शो के लिए रेडी हो जाती है। शो में वो डांस कर रही होती है जब अचानक उसकी लोअर बॉडी में कुछ अजीब होता है। वो कंफ्यूज हो जाती है और शूट छोड़कर वॉशरूम में जाकर अपनी बेली बटन से एक चिकन निकालती है जो उसने रात को खाया था। ये सब देखकर वो डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि ये सब उसका एक ख्वाब था। सुबह सुबह सच में वो अपनी बॉडी स्विच करके अपने शो के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शो अब बंद हो गया है। एलिजाबेथ डायरेक्टर के पास जाकर घबरा कर पूछती है, तब डायरेक्टर उसकी टेंशन को दूर करते हुए कहते हैं कि वो अब एक बड़ी स्टार बन गई है। अब वो एक ऑर्डिनरी शो नहीं बल्कि न्यू ईयर ईव का शो होस्ट करेगी। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है और बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। लेकिन न्यू ईयर ईव का दिन वो दिन था जब उसको अपनी बॉडी स्विच करनी थी और पुरानी बॉडी में जाना था। एलिजाबेथ ने इस बात को इग्नोर कर दिया और काफी दिन अपनी नई बॉडी में ही रही। उसने अपनी नई बॉडी से स्टेबलाइजर लेकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जिसका असर पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी में स्विच करती है तो देखती है कि पुरानी बॉडी अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, जो पुरानी बॉडी में से ज्यादा सीरम निकालने की वजह से हुआ था। अपनी इस हालत को देखकर एलिजाबेथ को अपनी पुरानी बॉडी से नफरत हो जाती है। वो गुस्से में सू के सब फोटोज डिस्ट्रॉय कर देती है
और घर के मिरर्स तक कवर कर देती है जहां वो सू के बिलबोर्ड्स देख रही थी। एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और कंपनी को कॉल करके पूछती है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, क्या वो अपनी पुरानी बॉडी वापस ले सकती है। कंपनी का एक आदमी उसे बताता है कि जो हो गया वो हो गया और अब इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो उससे कह रहे हैं कि वो कुछ और कर सकती है। अगर एलिजाबेथ चाहती तो सब कुछ अभी भी वैसे ही चल सकता था अपनी पुरानी बॉडी में जिसमें वो अभी थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिर उसे शो का कॉल आता है और वो अपनी पुरानी बॉडी से दोबारा नई बॉडी में स्विच कर लेती है। जैसे ही वो स्विच करती है वो अपनी पुरानी बॉडी से 3 महीने का सीरम निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और फिर वो अपनी लाइफ के 3 महीने एंजॉय करने लगती है बिना बॉडी शिफ्ट किए। लेकिन एक रात उसका सीरम खत्म हो जाता है और वो उसी रात अपने घर पर एक लड़के को लाई होती है और तभी वो महसूस करती है कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। जैसे ही वो ये महसूस करती है वो अपनी पुरानी बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन इस बार सीरम नहीं निकलता। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और कंपनी को कॉल करके पूछती है कि अब क्या करें, क्योंकि सीरम नहीं निकल रहा। कंपनी वाले बताते हैं कि अगर सीरम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि आपने पूरा सीरम खत्म कर दिया है। अब आपको नए सीरम का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप अपने पुरानी बॉडी में स्विच कर लीजिए। अब सू की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन वो अपनी बॉडी स्विच करना शुरू कर देती है। ये सब सुनकर उसके घर पे आया हुआ लड़का थोड़ा अजीब महसूस करता है और सच का बताने के लिए वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन एलिजाबेथ जिसने अब अपनी पुरानी बॉडी में स्विच कर लिया होता है टाइम पर वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर देती है ताकि वो लड़का उसका डरावना रूप ना देख सके। अब जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तब वो ये पाती है कि वो और ज्यादा बूढ़ी और गंजी हो गई थी और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। इन सब के चक्कर में एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा घबराहट होती है और वो फिर से कंपनी को कॉल करती है और वो कहती है कि वो इन सब को रोकना चाहती है। कंपनी वाले उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड लेने को कह देते हैं। एलिजाबेथ अपनी बॉडी को कवर करके टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने जाती है। जब उसे उस सब्सटेंस के बारे में याद आता है जो कंपनी के मैनेजर ने कहा था कि अगर एक बार तुमने टर्मिनेशन सब्सटेंस लगा लिया तो तुम जिस बॉडी में हो हमेशा वैसे ही रहोगी। ये सोचकर एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो सब्सटेंस को अपनी पुरानी बॉडी में नहीं लगाएगी। अब वो सोचती है कि ये सब कुछ सू की वजह से हो रहा है और गुस्से में वो सीरम सू की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन अभी उसने पूरा सीरम सू की बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया था। उसे ये याद आता है कि अभी भी उसे न्यू ईयर के शो को होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलना है। इस सोच में वो सू को उठाना शुरू करती है। काफ़ी देर तक जगाने की कोशिश करने के बाद जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं होती तो वो अपनी स्पाइन में से एक्टिवेटर निकाल कर सू को इंजेक्ट कर देती है, जिससे सू एक्टिवेट हो जाती है। इस तरह एक टाइम पर एलिजाबेथ के दोनों वर्जन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सू को जब ये पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो वो गुस्से में उसे इतना मार देती है कि एलिजाबेथ का सर क्रैश हो जाता है और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इसके बाद सू को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है क्योंकि अब उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। वो सब कुछ साफ करने के बाद अपने नए प्रोग्राम के लिए चल पड़ती है जहां उसका ग्रैंड वेलकम होता है। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसकी नाक से खून आने लगता है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है उसके दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वो समझ जाती है कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई थी। सू को समझ आता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो एक्टिवेट सीरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन लिफ्ट में उसका एक नेल और कान भी कट कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी एक और आदमी लिफ्ट में आता है और वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब सू घर पहुंचती है तो वो एक्टिवेटर सीरम लगाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास वो सब्सटेंस भी है जो पहले उसने यूज़ किया था। बिना कुछ सोचे समझे वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और इससे उसे बहुत दर्द होता है। उसकी बॉडी फिर से फटती है और एक हाइब्रिड वर्जन बन जाती है जो देखने में भयानक और खौफनाक होता है। अब जब सू एक हाइब्रिड बन गई थी जिसके दिमाग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो वो दुनिया के सामने जाने के लिए रेडी नहीं थी। अपने हाइब्रिड चेहरे पर सू की फ़ोटो लगाकर वो अपने शो पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचती है उसका हाइब्रिड चेहरा सबको दिख जाता है जो देखने में बहुत क्रीपी था। लोग डर कर भाग जाते हैं और एक आदमी एलिजाबेथ से घबराकर बेसबॉल बैट से उस पर वार कर देता है।
इससे उसका मुंह टूट जाता है और खून पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं और एलिजाबेथ की बॉडी टुकड़ों में बंटकर किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई स्टूडियो से बाहर निकलती है। एलिजाबेथ की बॉडी अब खत्म हो चुकी थी, सिर्फ उसका चेहरा बच गया था। वो चेहरा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है और फिर अचानक फट जाता है, जिसमें सिर्फ खून रह जाता है। अगले दिन वो खून काम करने वाले इंसान साफ कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।